नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोजगार बात में। दोस्तों, हमारी मौलिक अधिकारों पर क्लास चल रही है और ये मौलिक अधिकारों पर हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले क्लास में क्या पढ़ा हमने? इससे पहले क्लास में हमने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा है, फिर स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा है। जो मैंने समानता के अधिकार कहाँ से कहाँ तक बताया, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर मैंने क्या बताया? स्वतंत्रता का अधिकार बताया, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया था मैंने। और आज क्लास चलेगी हमारी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 तक है। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर उसके बाद क्या चलेगा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। ठीक है, तो डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं मैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का कई प्रकार से शोषण होता था, जो होता भी है। अभी आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ मैं इतिहास में। किसी भी अगर जो दलित लोग होते थे उनका शोषण, बहुत शोषण होता था। कोई भी दलित व्यक्ति जो होता था वो मतलब सार्वजनिक रोड पर नहीं चल सकता था। और जो दलित लोग होते थे वो किसी होटल वगैरह में उनका खाने के लिए बर्तन अलग से होते थे। ठीक है, और जो दलित लोग होते थे उनकी शिक्षा के लिए भी, जो विद्यालय में जाते थे उनके बच्चे, उनको अलग विद्यालय में पढ़ाया जाता था, उनको अलग कक्ष में बैठाया जाता था। ठीक है, सामान्य जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, बच्चे होते थे, विद्यार्थी, उनके साथ नहीं बैठाया जाता था। उनका मंदिरों में जाना भी वर्जित था, वो मंदिरों में भी नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इनका क्या होता था? शोषण होता था। और समय समय पर लोग जब शिक्षित होते जाते हैं तो वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि बिल्कुल गलत है, ऐसा समाज हमको नहीं चाहिए जिसमें हमारे ही देश में इस तरह से उनके साथ भेदभाव हो। तो महात्मा गांधी भी इसके खिलाफ बात उठाते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और महात्मा गांधी क्या करते हैं? महात्मा गांधी भी जो दलित होते हैं, दलितों को जो हरिजन नाम दिया था वो महात्मा गांधी ही देते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था? हरिजन नाम दिया था दलितों को। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 23 में बताया गया कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का, किसी भी औरत वगैरह किसी का भी आप दुर्व्यापार नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, आप खरीद नहीं सकते हैं। चाहे वो भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक ना भी हो, किसी कोई विदेशी हो, आप उसको खरीद बेच वगैरह नहीं सकते। किसमें बताया? अनुच्छेद 23 में बताया गया है। और अनुच्छेद 23 बोलता है कि किसी भी, अगर जैसे कुछ सरकार को जरूरत पड़ती है, अगर सरकार को किसी भी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, सेना की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या कर सकती है? सेना की सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति को ले जा सकती है। ठीक है, सरकार उनकी बगैर मर्जी के वो जाने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 23 में भी बताया गया, क्लियर है ना? अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? अगर सरकार को किसी भी व्यक्ति की जरूरत है सेना की सेवा के लिए, हमारे देश की सेवा के लिए, तो वो आपको ले जा सकती है सरकार, बगैर सैलरी के। आपको सैलरी भी नहीं देगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि वो भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि किसी भी वंश के नाम पर, किसी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार भी आपको ऐसे नहीं ले जा सकती। ठीक है, भेदभाव के तौर पर नहीं ले जा सकती। ठीक है, क्लियर है। अभी होता क्या था? जो श्रम लोग होते थे, जो श्रमिक होते थे, जमींदार जो लोग होते थे ना, उनको जबरदस्ती अपने काम में लगाया करते थे। और अगर जो श्रमिक लोग हैं वो उनकी जमींदारों की मर्जी के बगैर किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ नौकरी वगैरह करने नहीं जा सकते थे। पहले उनको परमिशन लेनी होती थी जमींदार से कि सर हमको जाना है, हम जा सकते हैं। अगर जमींदार ने कहा तो वो जाएंगे, नहीं तो वो पूरी जिंदगी जमींदार के यहाँ काम करते थे। ठीक है, समय समय पर इनके बारे में जो मतलब सुधार होते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद चलती है हमारे अनुच्छेद 23, क्लियर होना। 23 में क्या बताया मैंने? किसी भी व्यक्ति को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। किसी भी महिला को, व्यक्ति, बच्चे को हम बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 23 में बताया गया। लेकिन 23 की भी कंडीशन है कुछ। क्या? 23 में अगर हमारी सरकार को जरूरत है किसी भी व्यक्ति की सेना की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, तो वो किसी भी व्यक्ति को ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही नहीं ले जा सकते कि धर्म के नाम पर उसको भेदभाव के लिए तौर पर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं ले जाया जाएगा। और आपको सैलरी वो सरकार की इच्छा पर निर्भर है, दे या ना दे। ठीक है, क्लियर है। किस में बताया गया? अनुच्छेद 23 में बताया गया। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे ना, उनको किसी भी खतरनाक काम में, फैक्ट्री वगैरह में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, किस में नहीं लगाया जाएगा? किसी फैक्ट्री वगैरह में, दुकान में, खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। किस में बताएगा? अनुच्छेद 24 में बताएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 24 है ना, तो आप 14 कर लीजिए, बस 14 सेम लग रहा है, बस एक कम हुआ यहाँ, तो 14 हो गया ना। तो क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी फैक्ट्री वगैरह में नहीं लगा सकते। किस में बताया गया? अनुच्छेद 24 में बताया गया। हुआ क्या था? 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना है? बाल श्रम को खत्म करना है। कब कहा गया था? 1997 में कहा गया था। और 2016 में सरकार ने भी नियम बनाया, बाल श्रम अधिनियम बनाया, जिसमें कुछ नियम वगैरह जोड़े गए। और जो इन नियमों के खिलाफ जाएगा, उसमें कहा गया है कि जो भी कोई इन नियमों के खिलाफ जाएगा उसको या तो 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा होगी, या फिर उसको 20,000 से 50,000 तक जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर अगर वो दोबारा ऐसी गलती करता है, दोबारा बच्चों को
श्रम में लगाता है तो उसको क्या होगा, उसको फिर 1 साल से 3 साल तक की सजा हो सकती है। किसमें बताया गया है, जो 2016 में बाल श्रम अधिनियम आया था उसमें बताया गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? अनुच्छेद 23-24 क्लियर हुए। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 25 से 28 तक, जो किसमें बताया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बताया गया है। 25 में क्या बताया गया है, 25 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, ठीक है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 25 में बताया गया है। लेकिन इसकी भी कुछ सीमा है। अगर आपके धर्म अपनाने से देश को दिक्कत आ रही है, देश की नैतिकता को दिक्कत आ रही है, तो आपको रोका जा सकता है। किसमें बताया, अनुच्छेद 25 में बताया गया है। क्लियर, अनुच्छेद 25 क्लियर हुआ ना। उसके बाद बात चलती है अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 26 में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए, कोई किसी भी धर्म का जो व्यक्ति अपने धर्म के लिए किसी भी संस्था को बना सकता है, ठीक है, कोई भी संस्था बना सकता है। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 26 में बताया गया है। क्लियर, अनुच्छेद 26 अपनी संस्था वगैरह समारोह का आयोजन कर सकता है। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जैसे सरकार क्या करेगी, अगर सरकार किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई टैक्स वगैरह नहीं वसूल सकती है। किसमें बताया, अनुच्छेद 27 में बताया है। और सरकार क्या कर सकती है, किसी भी धर्म का प्रचार वगैरह तो कर ही नहीं सकती। किसमें बताया है, अनुच्छेद 27 में बताया गया है। और किसी भी धर्म के लिए खर्च वगैरह नहीं कर सकती है। किसमें बताया है, अनुच्छेद 27 में बताया है। किसी भी धर्म के लिए क्या नहीं कर सकती, सरकार खर्च वगैरह नहीं कर सकती। अब आप कहोगे कि सर भैया सरकार क्यों नहीं खर्च करती, सरकार तो करती है। अभी योगी सरकार ने क्या, योगी सरकार अभी ये शिक्षा बजट से ज़्यादा कुंभ के मेले में इन्वेस्ट करती है ना। राम की पौड़ी बनी, उसमें 10,000 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये धर्म के नाम पर हो रहा है ना? नहीं, ये धर्म के नाम पर नहीं होता है, ये संस्कृति के नाम पर बोलते हैं वो। अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट में बात उठती है कि सर आपने तो धर्म के नाम पर किया, तो क्या कैसे बचाव करते हैं हम लोग कि भैया हमने धर्म के नाम पर नहीं किया, हमने तो अपनी संस्कृति बचाने के लिए किया है, ठीक है। क्या बताते हैं वो, संस्कृति बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे वो बता देते हैं। क्लियर, 27 क्लियर। ये पॉलिटी है दोस्त, इसमें नहीं पढ़ने का। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 28। इसमें क्या बताया गया, अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, मतलब कोई अगर जैसे हम कोई भी धर्म की हम शिक्षा, अगर कोई सरकारी स्कूल वगैरह है तो सरकारी स्कूल में क्या कर सकते हैं हम, किसी भी धार्मिक शिक्षा, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी भी सरकारी स्कूल में। अगर कोई भी सरकारी संस्था है, विद्यालय है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या किया गया है, सरकारी और प्राइवेट इन दोनों की संपत्ति लगी हुई है, तो आप उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी शर्त है, क्या, जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे आपको पहले अनुमति लेनी होगी कि हम आपको शिक्षा दे सकते हैं धार्मिक। और अगर कोई बच्चा अवयस्क है, कोई यानी कि 18 साल से कम उम्र का विद्यार्थी है, उसके माता पिता से आपको क्या करना होगा, उसके माता पिता से आपको परमिशन लेनी होगी। किसके लिए, क्या हम आपको शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 28 में बताया। क्लियर है, अनुच्छेद 28। उसके बाद बात चलती है हमारी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कैसे, इसमें क्या बताया गया, इसमें अनुच्छेद 29 से 30 तक बताया गया। अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होंगे ना, उनके हित के लिए संरक्षण है। किसमें, अनुच्छेद 29 में, ठीक है। अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया, जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कौन, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, इनके लिए संरक्षण के बारे में बताया गया, इनके धर्म के संरक्षण के बारे में बताया गया है, उनका संरक्षण के बारे में बताया गया है। जैसे आपके भाषा लिपि संस्कृति का बचाव किसमें होगा, अनुच्छेद 29 में बताया गया, आपको बचाया रख सकते हैं, ठीक है। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 29 में बताया गया है। कोई भी जो मतलब अल्पसंख्यक लोग होंगे वो किसी भी शैक्षणिक संस्था में भाग ले सकते हैं, उनको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 29 में बताया गया। क्लियर, अनुच्छेद 29। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि कोई भी जो अल्पसंख्यक लोग होंगे ना, वो अपनी खुद की भी शैक्षणिक संस्था जो है वो बना सकते हैं। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 30 में बताया गया है। जैसे मदरसा वगैरह बना सकते हैं। और क्या होगा, सरकार उसमें अगर कोई लाभ देगी ना, सरकार क्या देगी, अगर उनको मुआवजा वगैरह देगी तो सरकार भी कोई भेदभाव नहीं कर सकती, ठीक है। सरकार क्या नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं करेगी। अगर देना है तो किसी संस्था को देना, तो उसको, अगर किसी संस्था को दे तो दूसरी को भी देना है, ठीक है। क्लियर, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 30 में बताया गया। इसके बाद आज के लिए इतने रखते हैं। इसके बाद हमारी क्लास चलेगी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। फिर मैं 31 तो निकल ही चुका है पहले। 31 अनुच्छेद 31 में क्या बताया मैंने, अनुच्छेद 31 में मैंने आपको क्या बताया है, संपत्ति का अधिकार था ना, जो निकाल के कहाँ रख दिया, 300 क्या में रख दिया था, मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार से उसको निकाल दिया गया था। उसके बाद हमारी 32 से 35 तक बात चलेगी कल को।
कल को 32 से 35 तक पढ़ने वाले हम। डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ो लेकिन डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़िए। एक बार पढ़ना, आपको बार बार नहीं पढ़ना। अगर आप एक बार मेरी पूरी क्लास देख लोगे ना दोस्त, कभी नहीं बोलोगे, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की मैं, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।